तो आज हम प्रश्नावली 3.2 में अवयवों पर संक्रियाएं सीखेंगे कि दो अवयवों में संक्रियाएं क्या क्या होती हैं। तो पहले नंबर पर है दो अवयवों का योग। ठीक है, तो दो अवयवों का योग कैसे होता है पहले हम वो सीख लेते हैं। तो पहले नंबर पर है अवयवों का योग। ठीक है, दो अवयवों का योग। ठीक है, दो अवयवों का योग कैसे करना है, तो उसके लिए हम कोई दो अवयव मान लेंगे। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ए अवयव कोई है, वो है 5, 3, 6, 2। ठीक है, और बी अवयव एक और मान लिया, यह है 3, -2, -3 और +2। इस तरीके से हैं। ठीक है, अब इनको हमें अगर ऐड करना है तो हम a + b लिखेंगे, दो अवयवों का योग, और a अवयव और प्लस b अवयव ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जोड़ेंगे तो हम पहले वाले अवयव में पहला वाला अवयव जोड़ेंगे, दूसरे वाले में दूसरा, तीसरे में तीसरा और ये इसमें। ठीक है, यानी इनके जो स्थान सेम होते हैं वैसे जुड़ेंगे। ये इसका a11 इसके a11 में जुड़ेगा, इसका a12 इसके a12 में जुड़ेगा, इसका a21 इसके a21 में जुड़ेगा, इसका a22 इसके a22 में जुड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो a + b जो आएगा वो आएगा 5, 3, 8 हो गया। 3 -2 है, जोड़ रहे हैं लेकिन माइनस के कारण घट जाएगा, तो 3 में 2 घटे कितना बचेगा 1। 6 - 3 3 बचेगा। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। ये होता है दो अवयवों का योग। इस तरीके से करना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मान लेते हैं कि a बराबर दिया हमें -3, 0, 5, 6, 4, -4। ठीक है, और एक b अवयव दिया है 3, -2, 4, 6, 4, 5। इस तरीके से। ठीक है, तो a + b करेंगे तो पहला वाला पहले से जुड़ेगा, -3 + 3 कितना हो जाएगा 0, +2 - 2 कितना हो जाएगा -2, +0 - 2 -2, 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, 6 और 6 12, 4 और 4 8, -2 और 5 कितने हो गए 3। ऐसे योग करना है। ठीक है, तो जो योग और अंतर होते हैं, घटाना वाला भी लगाएंगे, तो योग अंतर जो होते हैं दो, इनमें जो दो अवयव मानते हैं उनमें दोनों अवयवों की कोटियाँ समान होनी चाहिए। ठीक है, जो दो अवयवों का हम योग और अंतर करेंगे उन दोनों अवयवों की कोटियाँ कैसे होनी चाहिए समान। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल हमने लगाए हैं, इसमें ये ए अवयव, इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, इसकी कोटि 2/2 है। इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, इसकी भी कोटि 2/2 है, तब इनको जोड़ना संभव हुआ। ठीक है, ये जुड़ गया। इसमें कितनी कोटि है 2 पंक्ति हैं 3 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्ति हैं 3 स्तंभ है, इसकी भी कोटि समान है। ठीक है, तो जब कोटि इनकी समान होगी तभी हम इनका योग कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं अंतर। ठीक है, अगर इनकी कोटियाँ अलग अलग होंगी तो फिर जोड़ और घटाना इनका संभव नहीं होगा। दो अवयवों का योग और अंतर संभव नहीं होगा अगर कोटियाँ समान नहीं है। तो ये योग हो गया। अब अंतर देखते हैं। तो अगला जो है वो है दो अवयवों का अंतर। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें एक अवयव मान लेंगे, माना a बराबर ये है 5, 2, -3 और 4, और मान लो b अवयव एक और दिया है हमें 6, 4 माइनस या +7 और -3। इस तरीके से। ठीक है, तो इनकी सबसे पहले कोटियाँ देख लेंगे। कोटि समान होनी चाहिए, 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ, 2/2 की कोटि इसकी है, 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ में 2/2 की कोटि इसकी है। ठीक है, तो कोटियाँ योग और अंतर में दोनों अवयवों की कोटियाँ समान होनी चाहिए। अब योग अगर करेंगे तो योग में हम लिखेंगे a, अंतर करना है अगर अंतर में, तो a - b बराबर एक a अवयव माइनस b अवयव। इस तरीके से। ठीक है, तो अब इनको घटाने के लिए a - b लिखेंगे। तो इसको पूरा घटा के देखेंगे। देखो 5 - 6, 5 - 6, 2 - 4, 2 - 4, -3 ये है और माइनस का 7 ये आ जाएगा। ठीक है, 4 और
और ये भी काय में है, माइनस में, ऐसा लिख दिया घटाना में। a माइनस बी बराबर 6 में से 5 घटे -1, 4 में से 2 घटे -2, -3 -7 जुड़ जाएंगे -10, और ये प्लस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 3 कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है, तो इस तरीके से इनका अंतर करते हैं। अगर मान लो इनकी कोटियाँ समान नहीं रखेंगे, जैसे मान लो ए अवयव ये हो गया और बी अवयव ये हो गया, ठीक है, तो इनकी क्योंकि इसकी कोटि है 2/2, इसकी कोटि है कितनी, 2/3, तो इनको हम ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, क्योंकि देखो इसको हल करके देखते हैं। तो a प्लस बी अगर हमने किया तो पहला पहले में जुड़ जाएगा 8, दूसरा दूसरे में जुड़ जाएगा कितने, 11, लेकिन तीसरा वाला किसी के साथ नहीं जुड़ रहा है क्योंकि इधर कोई अवयव भी नहीं है। इसलिए अगर इनकी कोटियाँ समान नहीं हैं तो इनका योग और अंतर पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो योग और अंतर के लिए दोनों अवयवों की कोटियाँ समान होनी चाहिए। ठीक है, तो योग अंतर हो गया। अब तीसरा देखते हैं, आप गुणन 2 प्रकार के थे वो देख। तो अगला जो है वो है गुणन में हमें गुणन 2 प्रकार के होते हैं। अवयव में किसी अदिश से गुणा होता है एक तो, और दूसरा होता है 2 अवयवों का गुणा। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, अवयव में किसी अदिश से गुणा और अवयवों का गुणा। तो सबसे पहले नंबर पर अवयव में किसी अदिश से गुणा देखते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करना है, किसी अदिश से गुणा। तो मानो कि ये कोई अवयव हमें दिया हुआ है, ऐसा कोई भी अवयव ऐसे मान लेंगे, ये दिया है, इसमें किसी अदिश 5 से गुणा करना है। मान लो कितने से, 5 से गुणा करना है, 5 से गुणा। अगर अवयव में 5 से गुणा करना है तो ये बनेगा 5a। ठीक है, 5a, और 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, 5 3 2 -5, और 5 का अंदर गुणा कर दो, मतलब a में 5 का गुणा कर दिया, अदिश 5 से गुणा हो गया इसमें। तो गुणा जो होगा वो होगा 5 25, इसका सब अवयव में गुणा होगा, 5 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 25 और माइनस का माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से किसी अदिश से हमें इसमें गुणा करना है। मान लो इसी में अगर किसी और संख्या से गुणा करना होता, एक और एग्जाम्पल से देखते हैं कि तो ये बी अवयव दिया है -6 4 8 -2। ठीक है, और गुणा करना है, मान लो 1/2 से गुणा, अदिश राशि 1/2 इससे गुणा करेंगे तो गुणा जो होगा वो होगा -6 में 1/2 से गुणा। ठीक है, 4 में भी 1/2 से गुणा हो जाएगा, 8 में भी 1/2 से गुणा हो जाएगा, और -2 में भी 1/2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर दिया तो ये 2 तिया 6, ये आया -3, 2 दूनी 4, ये आया 2, ये 2 चौको 8, ये आया 4, ये 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1। तो बटे की संख्या से इस तरीके से गुणा कर देंगे। तो किसी अवयव में एक अदिश राशि से अगर गुणा करेंगे तो उसका गुणा सभी संख्याओं में सभी अवयव में होगा। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट है 2 अवयवों का गुणा, वो देखते हैं, उसको ज़रा ध्यान से समझना है, 2 अवयव का गुणा किस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब है 2 अवयवों का गुणा। ठीक है, तो 2 अवयवों के गुणा में सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहली शर्त यह है कि पहले अवयव का स्तंभ, पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की दूसरे अवयव की पंक्ति समान होनी चाहिए। ठीक है, पहले अवयव के स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या जो है वो समान होनी चाहिए। ठीक है, तो समान होनी चाहिए तो किस तरीके से होनी चाहिए, जैसे मान लो पहला कोई एक अवयव दिया है ए अवयव दिया aij, इसकी कोटि है मान लो m × n। ठीक है, और दूसरा एक अवयव दिया है aij, इसकी कोटि है मान लो p × q। ठीक है, तो a और b का गुणन तभी संभव है
जब इस वाले की ये मान स्तंभ, पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति, दोनों के मान कैसे होने चाहिए? समान। यहाँ अगर हमें a इंटू बी करना है तो ये जो n का मान है वो किसके बराबर होना चाहिए? p के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी इस आव्यूह के स्तंभ और इस आव्यूह की पंक्ति दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर। ठीक है, ये अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर गुणा संभव नहीं होगा। ये दोनों मान आपस में बराबर होने चाहिए। यदि अगर इधर 3 है तो इधर भी कितना होना चाहिए? 3। तो ये गुणा संभव होगा। और गुणा करने के बाद जो नया एक आव्यूह आता है उसकी कोटि क्या होनी चाहिए? इधर देखो, जैसे ए आव्यूह ये दिया, बी आव्यूह ये दिया, तो ए आव्यूह इंटू बी आव्यूह करेंगे तो ये आव्यूह ये है ए आई जे, इसकी कोटि है एम इंटू एम, इसका गुणा हो रहा है बी आव्यूह ए आई जे पी इंटू क्यू में। ठीक है, जहाँ हम लिख देंगे कि एन और पी आपस में कैसे हैं? बराबर हैं, तब गुणा हो रहा है। तो गुणा करने के बाद जो एक नया आव्यूह सी प्राप्त होगा हमें, नया आव्यूह सी, उसकी कोटि क्या होगी? उसकी कोटि ये होगी कि ये जो दो मान बराबर हैं, ये वाला और ये वाला, इनको छोड़ के इसका मान बचेगा ये वाला और इसका मान बचेगा ये वाला, यानी एन एम इंटू क्यू के रूप की इसकी कोटि आ जाएगी। इस तरीके से कोटि बनेगी। ठीक है, गुणा में इसका स्तंभ इसकी पंक्ति समान होगी तो इन दोनों को हटा दो, पंक्ति और स्तंभ को, तो इसकी पंक्ति बची और इसका क्या बचा? स्तंभ। ये दोनों मान की कोटि आती है लास्ट में। जैसे कि मान लो एक आव्यूह ए दिया है हमें, जो भी मान लो ये दिया 2/3 का, और बी आव्यूह हमें एक दिया है, उसके ये मान इसके बराबर होने चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे 3/2। ठीक है, इसमें पंक्ति कितनी है? 1 2 3, तो 3 पंक्ति, स्तंभ 2 हैं, इसमें पंक्ति 2 है, 2 स्तंभ कितनी है? 3। तो इसके ये वाले मान बराबर हैं, इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति समान है। तो जो नया आव्यूह इसका मिलेगा गुणा करने के बाद, सी आव्यूह जो मिलेगा वो मिलेगा कितना? ये दोनों हटा दो तो इसका 2 और इसका 2, 2/2 का आव्यूह मिलेगा इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके से गुणा में हमें ध्यान रखना है कि पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तभी हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस गुणा को हम थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से होगा। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि माना ए आव्यूह हमें जो दिया है वो दिया 3 4 5 6, और बी जो आव्यूह दिया है वो दिया हमें, इसमें एक अवयव और लिख लो, ये दिया। इसमें पंक्ति कितनी है? 2 और स्तंभ कितने हैं? 3। इस वाले में फिर 3 स्तंभ होने चाहिए। इसकी कोटि कितनी है? कितनी पंक्ति है? 1 2 3, और स्तंभ कितने हैं? 2। ये है, तो गुणन तो संभव है क्योंकि इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियाँ आपस में समान है। तो हम ए इंटू बी कर सकते हैं, तो ए गुणे बी, ए वाला आव्यूह और बी वाला आव्यूह। ऐसे। ठीक है, अब गुणा करने में थोड़ा ध्यान देना है कि गुणा किस तरीके से होगा। तो गुणा करते समय पहले आव्यूह की जो पंक्ति है उसका दूसरे आव्यूह के प्रत्येक स्तंभ में गुणा होगा, यानी इसमें भी होगा पहले, फिर इसमें भी होगा, वो भी प्लस लगाते हुए। ठीक है, तो जब पहली पंक्ति का गुणा इसके दोनों स्तंभों में हो जाएगा, फिर उसके बाद इस दूसरी पंक्ति का गुणा इसके दोनों स्तंभों में होगा, पहले इस स्तंभ में होगा और फिर इस स्तंभ में होगा, दोनों में होगा। ठीक है, तो समझते हैं कैसे। पहले इस पंक्ति का गुणा पहले वाले स्तंभ में करो, पहले अवयव का पहले में गुणा होगा, दूसरे अवयव का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। से 3 दूनी 6 प्लस 4 पंचे 20 प्लस 5 छक्का 30। ठीक है, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में हो गया। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ऐसा हो गया। पहली पंक्ति का गुणा दोनों स्तंभ में हो गया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा दोनों स्तंभ में, पहली इस पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, 5 दूनी 10, 6 पंचे 30, 3 18। फिर पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, 25
प्लस 6 तिया 18 प्लस 3 त्रिका 9, इस तरीके से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनको जोड़ दो, 20 30 50 और 6 56, 15 दूनी 30 और 12 42, 10 और 30 40, 40 और 18 58, 9 एकम 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 और 25, 25 दूनी 50 2 52, ये बनेगा। तो नया जो अवयव आया इसकी देखो, इसकी कोटि क्या थी 2/3 3/2 गुणा हो गया, तो इसका 2 आना चाहिए, इसका 2, तो 2/2 का 2 को 2 पंक्ति हैं और 2 क्या है स्तंभ। तो नया जो अवयव आया वो कितने का आ गया 2/2 का आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें गुणा में थोड़ा सा ध्यान रखना है और सोच समझ के करना है कि कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो ये दिया है हमें 5 6 -8 -2, एक बी अवयव दिया है 6 -4 -3 और 2, इसकी 2/2 की कोटि है, इसकी भी 2/2 की कोटि है। ठीक है, दोनों अवयवों की 2/2 की कोटि है, तो 2/2 की कोटि है, तो इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति तो दोनों समान दिख रहे हैं हमें। इसका मतलब हम गुणा कर सकते हैं इंटू बी, क्योंकि इसकी स्तंभ और इसकी पंक्ति 2/2 का है, तो इसकी पंक्ति इसके स्तंभ दोनों बराबर हैं, तो गुणा कर सकते हैं। तो ए इंटू बी करेंगे तो ए अवयव इंटू बी अवयव। ठीक है, गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, इसमें 6 पंचे 30 और 6 तिया 18, प्लस तो लगता है लेकिन एक माइनस आ गया इसलिए माइनस के 18 हो जाएंगे। फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में 4 पंचे -20, माइनस लगा है इधर, 6 दूनी 12 प्लस के हो गए। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में -6 और 8, -8 6 48, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, फिर माइनस माइनस प्लस के तो हैं 8 चौको 32 और माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरीके से गुणा हो गया। और 18 30 में से 18 घटाओ 12 बचे, -20 + 12 -8, 48 + 6 -42, 32 - 4 कितने हो गए 28, ये आ गया। तो ये 2/2 का एक अवयव आ गया। तो इधर से भी देखो ये बचना चाहिए था, ये 2/2 का अवयव, तो ये आ गया 2/2 का अवयव। इस तरीके से हमें दो अवयवों के गुणा करने हैं। ठीक है।